नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती ऐश्वर्या पृथ्वीराज टाले आपके सामने कक्षा 5वीं का प्रास्ताविक पाठ आओ खेले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो बच्चों, हमारे पाठ का नाम है आओ खेले। इस पाठ में हम 4 अलग-अलग प्रकार के खेलों पर प्रकाश डालेंगे। हमारा पहला खेल है लगोरी, दूसरा गुल्ली डंडा, तीसरा कबड्डी और चौथा क्रिकेट। हम आज इन चारों प्रकार के खेलों के बारे में देखेंगे। किस तरह से ये खेल खेले जाते हैं, कहाँ पर खेले जाते हैं और कितने खिलाड़ी इन खेलों के लिए आवश्यक होते हैं, इनकी जानकारी देखेंगे। तथा हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है या फिर खेल खेलने से हमें क्या लाभ होता है, इन सब की जानकारी आज हम इस पाठ में देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले लगोरी इस खेल के बारे में जानकारी देखेंगे। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। उस चित्र में कुछ बच्चे यहाँ पर गेंद और ठिकरियों की सहायता से कुछ खेल रहे हैं। तो इसी खेल को लगोरी कहा जाता है। लगोरी को मराठी में लिंगोरचा कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इस खेल के बारे में जानकारी देखेंगे। लगोरी एक महाराष्ट्र का लोकप्रिय खेल है। यह खेल किसी खुली जगह या फिर मैदान में दो दलों के बीच खेला जाता है। इसमें टाइल्स या ईंट के 60 टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद या टाइल्स के टुकड़ों को गिराते हैं। टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनको मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं। इसे ही लगोरी कहा जाता है। देखिए, आप चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ बच्चे आपको ठिकरियों को एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और दूसरे बच्चे उसे गेंद की सहायता से हवा में उछालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो दो दल मौजूद है, उनमें से एक दल ने वहाँ पर ठिकरियों को रखा है और दूसरे दल के खिलाड़ी उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो ठिकरियाँ गेंद की सहायता से उछलकर नीचे गिरती है, तो सामने वाले दल को उन ठिकरियों को फिर से एक के ऊपर एक रखना पड़ता है और इस दौरान अगर गेंद उन खिलाड़ियों को हाथ लगे, तो वो सामने वाले खिलाड़ियों को गेंद की सहायता से मारकर आउट करते हैं। अगर गेंद लाने से पहले वो सामने वाला दल ठिकरियों को एक के ऊपर एक रख पाता है, तो वहां पर वो विजयी माने जाते हैं और इस प्रकार से यह खेल खेला जाता है। यह खेल बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय होता है और ये खेल खुली जगह मैदान पर कहीं पर भी खेला जाता है। इसके बाद हम हमारे दूसरी खेल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा दूसरा खेल है गुल्ली डंडा। अब गुल्ली डंडा, ये जो साहित्य होता है, ये लकड़ी से बना हुआ होता है। इस खेल को खेलने के लिए सिर्फ लकड़ी का एक डंडा और एक छोटी सी गुल्ली, इतना ही साहित्य जरूरी होता है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी दो दल है। उसमें से एक खिलाड़ी लकड़ी की डंडे की सहायता से गुल्ली को उछाल रहा है और दूसरे दल के बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस गुल्ली डंडे के बारे में और जानकारी देखेंगे। देखिए, यह जो खेल है, ये खेल शहर तथा गांव में दोनों जगह ही खेला जाता है।
इस खेल में गुच्ची गुच्ची यानी जमीन में खोदा हुआ गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा इसे खेलने के लिए करना पड़ता है। तो देखिए, खेल में इस गुच्ची के किनारों पर ये जो लकड़ी की छोटी सी गुल्ली होती है उसे रखा जाता है और फिर डंडे की सहायता से उसे उछाला जाता है। जैसे ही वो गुल्ली उछल जाती है तो सामने वाला जो दल है उनके खिलाड़ी उसे लपकने की कोशिश करते हैं। जो भी खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करता है या फिर वो उसे पकड़ पाता है तो सामने वाला खिलाड़ी वहां पर आउट हो जाता है। जब तक वो गुल्ली को ना पकड़ पाते हैं तब तक वो खिलाड़ी वहां पर आउट नहीं होता। और जैसे ही गुल्ली उनके हाथ में आती है तो खिलाड़ी वहां पर आउट हो जाता है। और इस प्रकार से एक के बाद एक खिलाड़ी ऐसे करके दोनों दल के खिलाड़ी यह खेल खेल लेते हैं। देखिए चित्र में किस तरह से डंडे से गुल्ली को उछालकर दूसरे खिलाड़ियों की तरफ फेंका जाता है और दूसरे दल के खिलाड़ी किस तरह से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम अपने अगले खेल के बारे में जानकारी देखेंगे। हमारा अगला खेल है कबड्डी। कबड्डी बच्चों, हमारे देश में कबड्डी बहुत ज़्यादा खेला जाता है और ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। अब ये जो खेल है ये खेल भी दोनों दलों में खेला जाता है। दोनों दलों की खिलाड़ियों की संख्या सात सात होती है। चित्र में आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से यहाँ पर मैदान पर दो दल खड़े हुए हैं। उसमें से एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल में प्रवेश कर चुका है और बाकी के दूसरे दल के खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो खिलाड़ी वहां पर पकड़ा जाता है और वो आउट हो जाता है तो सामने वाले दल को वहां पर एक पॉइंट मिलता है। उसी तरह उस दल का खिलाड़ी भी दूसरे दल में प्रवेश करता है और फिर अगर वो वहां पर खिलाड़ी को आउट कर कर आता है तो फिर उन्हें एक पॉइंट मिलता है। अगर वो खिलाड़ी वहां पर पकड़ा जाता है तो सामने वाले दल को एक पॉइंट मिल जाता है। और इस तरह से एक के बाद एक ऐसे खिलाड़ी एक दूसरे के दल में कबड्डी कबड्डी कहते हुए एक दूसरे के दल में प्रवेश करते हैं और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को पकड़कर अपनी पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो दल जितने खिलाड़ियों को पकड़ पाता है उतने उनके पॉइंट बढ़ जाते हैं और वह दल वहां पर विजयी होता है। यह खेल खेलते समय कबड्डी कबड्डी यह एक ही सांस में बोलना पड़ता है। देखिए किस तरह से चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक खिलाड़ी दूसरे दल में कबड्डी कबड्डी कहते हुए प्रवेश कर चुका है और बाकी के जो खिलाड़ी है किस तरह से एक दूसरे से हाथ पकड़ते हुए उस खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से वो दांवपेच करके उस खिलाड़ी को अगर पकड़ पाते हैं तो वहां पर उन्हें एक पॉइंट मिल जाता है और फिर आगे वाले जो दल है उनका एक खिलाड़ी वहां पर कम हो जाता है। इसके बाद हम अपने अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला खेल है क्रिकेट। आप चित्र को देखिए, वहां पर आपको कुछ बच्चे गेंद और बल्ले की सहायता से खेल खेलते हुए दिखाई देंगे। क्रिकेट खेल को खेलने के लिए यहाँ भी आपको दो दल जरूरी होते हैं। यहाँ पर एक बल बल्लेबाजी करता है तो दूसरा दल यहाँ पर गेंदबाजी करता है। जैसे ही एक दल का खिलाड़ी गेंदबाजी करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि सामने वाला जो बल्लेबाज है उसे जल्द से जल्द आउट कर सके। और जो बल्लेबाज होता है वो वहां पर कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बना पाए। इस प्रकार
जो खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा रन बना पाता है, तो उस दल की रन ज़्यादा होने के बाद वो दल वहाँ पर विजयी हो जाता है। मतलब जिस दल की रन सबसे ज़्यादा होते हैं और विकेट कम गिरते हैं, वो दल वहाँ पर विजयी होता है। एक दल की बल्लेबाजी होने के बाद दूसरा दल वहां पर बल्लेबाजी करता है और एक दल वहां पर गेंदबाजी करता है। इस तरह से ये जो क्रिकेट है ये मैदान पर खेला जाता है और इसीलिए इसे मैदानी खेल भी कहा जाता है। यह खेल छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक सबको प्रिय होता है और हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा यह खेल खेला जाता है। देखिए चित्र में किस तरह से वो जो खिलाड़ी है वो बल्ले की सहायता से गेंद को उछाल रहा है और सामने वाले जो खिलाड़ी है वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो गेंद को पकड़ते हैं तो वो वहां पर आउट हो जाता है और बल्लेबाजी करने वाला जो खिलाड़ी है वो वहां पर वापस चला जाता है। इस तरह से ये खेल खेला जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में अलग अलग प्रकार के 4 खेलों के बारे में जानकारी देखी है। लगोरी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट तथा कबड्डी। ये चारों खेल मैदान पर खेले जाते हैं, तो इसकी वजह से इसे मैदानी खेल भी कहा जाता है। कुछ खेल मैदान पर खेले जाते हैं तो कुछ खेल घर कर बैठकर खेल सकते हैं। जो खेल हम घर पर बैठकर खेलते हैं, जैसे कि कैरम, लूडो, चेस और सांप सीढ़ी, इन सब खेलों को खेलने की वजह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रहता है। अगर आप चेस खेलते हैं तो इससे आपकी बुद्धि तेज होने की क्षमता बढ़ती है और आप मैदानी खेल खेलते हैं तो उनकी वजह से आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका अच्छे से व्यायाम होता है और आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहने में आपकी मदद करता है। इसलिए हमें हर रोज़ मैदान पर कम से कम 1 घंटा खेलना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रह सके। इसके बाद हम हमारा अगला पाठ देखेंगे। हमारा अगला पाठ है नंदनवन। थैंक यू।